जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी? बढ़िया, मस्त, बिंदास। कैसे चले आपकी प्रैक्टिस? प्रैक्टिस के नाम पर ही आपकी अभ्यास। अभ्यास मतलब आपकी लगातार प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य। उसी क्रम में आज हम इसी तरीके से चलते हुए पहुंचे क्लास नंबर 22 के पास। 1 से लेकर के 21 क्लासेस आपकी प्ले लिस्ट बना करके आपके लिए डाल दी गई। आप लोगों ने की भी है क्लासेस। जिन्होंने ये क्लास नहीं की है, शुरू से क्लासेस को करते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। मिलने क्या वाला है इन क्लास के अंदर, याद रखिएगा, सामान्य अध्ययन के वही बहुत शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी क्लास में या आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं या पूछे जाने की पूरे पूरे चांसेस हैं। आइए हम शुरू करते हैं हमारे सामान्य अध्ययन के वही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। देखिए, इल्तुतमिश ने करेंगे जरा क्वेश्चन, चलिएगा। क्वेश्चन कहता है, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, गुलाम वंश के अंदर ऐबक के शासन करने के बाद 1211 से लेकर के और 1236 तक राज किया किसने? इल्तुतमिश ने। और दिल्ली सल्तनत का बिल्कुल सही या वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? याद रखिए, इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया था लाहौर पे। और बात आती है दिल्ली सल्तनत की, तो इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। तो लाहौर से डिस्प्लेस किसने की थी? दिल्ली, इल्तुतमिश ने। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? देखिए, मैं बताऊं, अगर उत्तर भारत पूछे तो पक्का लगाएंगे आंसर आप। क्या? देखिए, गुलाम वंश की रजिया सुल्तान, गुलाम वंश की सुल्तान रजिया सुल्तान, जो किसकी बेटी थी? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश की बेटी, इल्तुतमिश की पुत्री, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे करते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में कराया, अगर आपने पिछली क्लास में कर लिया होगा तो यहाँ पे लगा देंगे। वो 5 वंश जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, उनमें पहला गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। तो इसमें गौरी वंश नहीं था, या गौरी डायनेस्टी के द्वारा राज नहीं किया गया दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आइए देखिए, गुलाम वंश के बाद स्थापना हुई खिलजी वंश की, और खिलजी वंश की स्थापना की गई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, है ना भाई। इसके बाद जो राजा बना वो था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन 1296 में, कब? 1296 में स्थापना की गई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा दिल्ली के अंदर खिलजी वंश की। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो मैं आपको बता दूं, देखिए, अलाउद्दीन के द्वारा अपना दक्षिण का अभियान चलाया गया। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भी, लिख लेना। अपना दक्षिण का अभियान चलाया गया था, और इस दक्षिण के अभियान का जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उस सेनापति का नाम था मलिक काफूर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के अभियानों की सेनापति या दक्षिण के अभियानों की कमांडिंग किसने की थी? तो मलिक काफूर ने। और उस समय मलिक काफूर ने रामचंद्र देव पर आक्रमण बोला था देवगिरी में। ठीक है, याद रखेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? तो देखिए, कुतुब मीनार परिसर के अंदर, कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है अलाई दरवाजा। आपके सामने फोटो भी है, ये अलाई दरवाजा है जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, दिल्ली के महरौली में ही स्थित कुतुब मीनार परिसर के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे सभी। चलिए, हजार दिनारी किसे कहा गया? तो मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुजरात अभियान में एक गिफ्ट या क्या एक तरीके से एक व्यक्ति को खरीदा था, जो 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया हजार दिनारी। जो कौन था? मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर को कहा गया हजार दिनारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किस शासक ने दाग और हुलिया प्रथा चलाई? तो मैं बता दूं, घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा, दाग मतलब कि निशान, और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा जो चलाई, वो बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाने वाला व्यक्ति, और साथ ही साथ बात करें किसकी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे चलाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऐसा क्यों? सैनिकों के हुलिये लिखे जाते थे, घोड़ों पर निशान लगा दिया जाता था,
ताकि एक घोड़ा बार बार आकर के ना आए, और पेंशन वगैरह या फिर जो इनका वेतन मिलता था उसे ना ले। स्थायी वेतन मिलना सैनिकों को शुरू हो गया था, इसलिए ये रूल लगाना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा मध्यकाल के प्रसिद्ध कवि कौन? अमीर खुसरो, जिन्होंने खिलजी वंश के शासन में आप अपनी मतलब एक तो कहते हैं कवि, इनके कवि रहे थे खिलजी के दरबारों में या खिलजियों के दरबार में। वो कहाँ के थे? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के, या उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ही फेमस जिला है एटा, एटा के रहने वाले थे। तो एटा में ही जगह पड़ती है आपकी पटियाली गांव, जहां इनका जन्म हुआ था पटियाली गांव के अंदर। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। और सीधी सी बात, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबार में उन्होंने गायकी की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, साथ ही साथ इनसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, खिलजियों के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो। ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी खिलजियों के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो बहुत ही जबरदस्त भाई, मध्य काल में। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मोरक्को का यात्री था, नाम था किसका? इब्न बतूता। और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी रहला, जैसे मैगस्थनीज आया था ऐसे ही आया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? रहला। और ये दिल्ली सल्तनत में भारत आया, दिल्ली सल्तनत में भी तुगलक काल के समय। कब? तुगलक काल में भारत आया था। प्लस आप याद रखना तुगलक में भी किसके समय पर? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आया था। ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी। और कहां से आया था? तो मोरक्को से आया था, अफ्रीकी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या कहता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया, या सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराने का श्रेय किसको जाता है? तो तुगलक वंश के राजा फिरोज शाह तुगलक को जाता है, जिसने 5 बड़े शहर भी बसाए थे। 5-6 थे बड़े शहर, जैसे एक का नाम था फिरोजपुर, एक आपने सुना होगा हरियाणा के अंदर पड़ता है हिसार, एक जौनपुर, एक फतेहाबाद, फतेहाबाद। ठीक है, और एक और था आपका फिरोजपुर, और एक और है शायद फतेहपुर, फतेहपुर में भी है फतेहपुर, बट ये शुरू के 4 तो है ही है। नहीं, फिरोज शाह कोटला, अब याद आ जाएगा, कोई बात नहीं। फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर, फिरोज शाह कोटला, है ना। ये 5 बड़े शहर इसने बसाए थे, याद रखेंगे सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि गाजी मलिक ने किस वंश का, या गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, जिसका निकनेम था गाजी मलिक, या इसने उपाधि धारण की थी किसकी? गाजी की। इसलिए किस वंश का था भाई? तुगलक वंश का। ठीक है, याद रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? आगरा का संस्थापक किसे कहा जाता है? कौन था आगरा का संस्थापक? तो देखिए, आगरा शहर की स्थापना की गई सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी या एडी में। सिकंदर लोदी, लोदी वंश का दूसरा शासक था, सेकंड रूलर या शासक कौन था? सिकंदर लोदी। इसके द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आज का, या इस क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। क्या कहता है? कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तानों ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो मैं आपको बता दूं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तुगलक वंश में ही आया था ये, जानते हो नहरों खुदवाने वाला। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया गया था। जजिया कर क्या था? तो वो कर जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, वो कर जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, ये फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। इससे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। कैसी लगी आप सभी को क्लास जरूर बताएंगे। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अभ्यास सीरीज लगातार आपके आगे बढ़ती जा रही है। फिर मिलते हैं हम क्लास नंबर 23 के अंदर। 25वीं क्लास के बाद हम थोड़ा अपना पैटर्न बदलेंगे, आप अपने पढ़ने का तरीका बदलेंगे, हम थोड़ा लेवल अप करेंगे और अच्छे से आपको जितने बेसिक के क्वेश्चन है वो भी कराएंगे, और जो टफ क्वेश्चन है उनकी तरफ भी जाएंगे। कैसी लग रही है आपको क्लास बताइए। मिलते हैं क्लास नंबर 23 के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।